प्रिय छात्रगण नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे पुनः प्रस्तुत हूँ आपके सामने कक्षा 7 तृतीय भाषा हिंदी के अध्याय 12 अजंता की गुफाएं पाठ के वाचन और व्याख्या के साथ। ये पाठ एक पत्र लेखन की शैली में लिखा गया है। ये आपके वार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम का पहला पाठ है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम पेज को, यहाँ पर पेज नंबर 68 10 जून 2021 मान सकते हैं। प्रिय स्नेहा, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुमने गर्मी की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और मेरा भाई केशव गर्मी की छुट्टियों में नाना जी के घर महाराष्ट्र गए थे। हम देख लेंगे कौन है लिखने वाली। शिवानी पत्र लिख रही है अपनी सहेली स्नेहा को, और वो कहती है पत्र लिखने में जैसा होता है कि तुम्हारा पत्र मिला, बहुत खुशी हुई पढ़कर कि गर्मियों की छुट्टी में मज़े किए। अब शिवानी अपनी बात कहती है कि वह अपने भाई केशव के साथ गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना जी के घर गई थी। नानी घर या नाना जी के घर महाराष्ट्र में। आगे पढ़ते हैं। नाना जी ने अजंता की गुफाएं जाने का प्रोग्राम बनाया। हम बहुत खुश हो गए क्योंकि हमें अजंता की गुफाओं की कलाकारी देखने का बहुत मन था। बहुत स्वाभाविक सी बात है। शिवानी अपने भाई के साथ केशव के साथ गई है नाना जी के घर, और नाना जी ने कहा कि चलो अजंता की गुफाएं घूम कर आते हैं, दिखा लाते हैं। तो ये अच्छी बात थी, सब लोग खुश हुए। अगले दिन सुबह होते ही हम सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह सपनों की दुनिया थी अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं के अंदर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह थे, और इन्हीं की छतों व दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई थीं। इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि नाना जी के साथ दोनों जन गए सपनों की दुनिया, ड्रीम वर्ल्ड में। मतलब कौन थी सपनों की दुनिया? अजंता की गुफाएं। वो इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था किसी स्वप्न लोक में आ गए हैं। तो अजंता की गुफाओं के अंदर बड़े बड़े कमरे थे, मंदिर थे और सभागृह थे, माने कॉन्फ्रेंस हॉल। और इन्हीं गुफाओं के छतों पर और दीवारों पर चित्र बने हुए थे, मूर्तियां बनी हुई थीं। आगे पढ़ते हैं। अजंता में छोटी बड़ी 29 गुफाएं हैं। अंडरलाइन कीजिए, 29 गुफाएं। कुल गुफाएं हैं 29। इनमें 5 तो मंदिर हैं जो चैत्य गुफाएं कहलाते हैं। 5 गुफाएं मंदिर हैं जिनको चैत्य गुफाएं कहते हैं। ये केवल प्रार्थना उपासना के लिए ही बने हैं। बाकी 24 विहार गुफाएं हैं जिनमें रहकर बौद्ध लोग पढ़ते लिखते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। तो क्या समझा हमने? जो 5 गुफाएं थी वो चैत्य गुफाएं कहलाती हैं। उसमें प्रार्थना होते हैं, उपासना होते हैं, मतलब प्रेयर के लिए। और बाकी जो 24 गुफाएं, 29 गुफाएं मैंने कहा ना, तो 5 तो मंदिर हैं और बाकी जो 24 हैं वो विहार गुफाएं हैं। विहार गुफाएं मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जिनमें रहते हैं बौद्ध भिक्षु, पढ़ते लिखते हैं, ये सब काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताया गया अंतिम पंक्ति में, कि सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। तो प्रथम पाठ यहाँ तक। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके शेष अंश को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।